सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण संबोध शीर्षक संधि पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम संधि के भेद, संधि की परिभाषा और संधि के स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। संधि की परिभाषा। संधि का अर्थ है मेल। जब दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आ जाता है वह संधि कहलाता है। जैसे नर प्लस इस, नरेश, विद्या प्लस अति, विद्यार्थी। उपयुक्त उदाहरणों में पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल में परिवर्तन आ गया, यही परिवर्तन संधि है। संधि विच्छेद। संधि विच्छेद। संधि का अर्थ है मिलना, विच्छेद का अर्थ है अलग अलग होना। दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को वापस पहले के स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे विद्या, विद्यालय, विद्या प्लस आलय। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय। संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि का पहला भेद है स्वर संधि। स्वर संधि। स्वर संधि यानी स्वरों का मेल। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर हमारे 11 हैं: अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। जैसे महा प्लस आत्मा, महात्मा। हिम प्लस आलय, हिमालय। म में जो अ छुपा हुआ है और आ, दोनों अ और प्लस आ मिलके आ बन गया हिमालय। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि। दीर्घ संधि। स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जब हस्व या दीर्घ स्वर। हस्व स्वर कौन सा है? अ, ई, उ, री। स्वर 11 हैं और बाकी जो बचे वो दीर्घ संधि हैं, दीर्घ दीर्घ स्वर हैं। हस्व स्वर दीर्घ स्वर के बाद हस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाता है, इसे दीर्घ स्वर दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे परम प्लस अर्थ, दोनों अ मिला, म का और अ दोनों मिलके आ की मात्रा आ गया, परमार्थ। सार प्लस अंश, सारांश। न्याय प्लस अधीश, न्यायाधीश। देह प्लस अंत, देहांत। मत प्लस अनुसार, मतानुसार। भाव प्लस अर्थ, भावार्थ। अ प्लस आ बराबर आ। हिम प्लस आलय, हिमालय। छात्र प्लस आवास, छात्रावास। दीर्घ संधि के और उदाहरण देखते हैं क्रमशः। आ प्लस आ, जैसा हमने उसके परिभाषा में पढ़ा। दीर्घ संधि आ प्लस आ दोनों क्या है? दीर्घ स्वर है। क्या हुआ? बराबर आ। विद्या प्लस आलय, दोनों में आ की मात्रा है, दोनों में फिर दोनों आ और आ मिलके आ गए, विद्यालय। शिव प्लस आलय, शिवालय। ई प्लस ई, अभी प्लस अभिष्ट। हरि प्लस इच्छा, हरिच्छा। ई प्लस ई, हरि प्लस इस, हरीश। परि प्लस इच्छा, परीक्षा। ई प्लस ई, सची प्लस सचिंद्र। मही प्लस इंद्र, महेंद्र। ई प्लस ई, रजनी प्लस इस, रजनीश। नारी प्लस ईश्वर, नारीश्वर। उ प्लस उ, भानु प्लस उदय, भानुदय। लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। उ प्लस उ, लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। उ प्लस उ, भू प्लस ऊर्जा, भुर्जा। भू प्लस उर्ध, भुर्ध। अब स्वर संधि का दूसरा भेद गुण संधि और तीसरा वृद्धि संधि। गुण संधि। अ, आ का ई से होने पर ए, उ से होने पर ओ तथा री होने पर अर हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। जैसा उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है। अ ऑब्लिक आ प्लस ई, मतलब अ से भी ई जुड़ सकता है और आ से भी जुड़ सकता है। दोनों को उदाहरण देखेंगे। दोनों अ और आ में छोटी ई, हस्व स्वर मिलने पर बड़ी ई और ई मिलने पर दोनों में ए बन जाता है। नरेंद्र। नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। नर प्लस इस, नरेश। छोटी भी आ गई और बड़ी या भी आ गई, दोनों एग्जाम्पल आप देख लिए। ओ ओब्लिक आ प्लस उ, औ से भी उ जुड़ेगा और आ से भी उ, और तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। पर प्लस उपकार, परोपकार। महा प्लस उत्सव, महोत्सव। अ आ प्लस री बराबर अर हो गया। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। महा प्लस ऋषि, महर्षि।
अब हमारा तीसरा भेद है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में अ या आ के बाद यदि ए या ए हो तो दोनों का ए होगा। यदि अ या आ के बाद ओ या आ आए तो दोनों का ओ होगा। जैसे अ प्लस आ प्लस ए, ए ए बराबर ए हो गया। ए क्या है? दीर्घ स्वर है ए। एक प्लस एक एक एक, सदा प्लस ए सदैव, आ ऑब्लिक आ प्लस ओ दोनों जुड़ेगा। अ से भी ओ जुड़ेगा, ओ जुड़ेगा और अ से औ भी जुड़ेगा और आ से ओ प्लस आ से औ भी होगा। क्या होगा एग्जाम्पल देखते हैं। औ बना दोनों से। वन प्लस औषधि वनौषधि, जल प्लस ओग जलौघ। स्वर संधि का चौथा और पांचवा भेद। चौथा है यण संधि, पांचवा आयादी संधि। यण संधि ई अथवा ई के बाद ई और ई को छोड़कर यदि कोई अन्य स्वर हो तो ई अथवा ई के स्थान पर य उ अथवा उ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो जाता है, उनके स्थान पर व और री को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो उसके स्थान पर र हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। जैसे अति प्लस अधिक, अत्यधिक, यदि प्लस अपि, यद्यपि। अयादी संधि। पांचवा भेद अयादी संधि। यदि पहले शब्द के अंत में ए ओ औ एक दूसरे के शब्द के आरंभ में भिन्न स्वर आए तो क्रमशः ए का ए का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। इसे अयादी संधि कहते हैं। जैसे ने प्लस अक नायक, भो प्लस अन भवन, पो प्लस अक पावक, भो प्लस अक भावुक। संधि का दूसरा भेद व्यंजन संधि। व्यंजन आपको पता ही है। बाकी जो अल्फाबेट है हमारा, जो वर्णमाला है, वर्णमाला में स्वर 11 और बाकी जो 33 या 35 वो सब हमारे क्या हैं? व्यंजन हैं। क कवर्ग चवर्ग पवर्ग वर्णमाला में आप पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में और इस कक्षा में भी। व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे सम प्लस कल्प संकल्प, जगत प्लस ईश जगदीश। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। कवर्ग कवर्ग क ख ग घ अंग का तृतीय वर्ण वर्गों के प्रथम वर्ण से परे मतलब अलग, वर्गों का तृतीय चतुर्थ वर्ण कोई स्वर अथवा य र ल व हो आदि वर्गों में से कोई वर्ण हो तो पहले वर्ण को अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे दिक प्लस अंबर। अब क का तीसरा वर्ण क्या है? क ख ग, तो वहां पर बदल गया, चेंज हो गया, ग हो गया, तीसरा वर्ण हो गया दिगंबर। सत प्लस धर्म, तो त का तीसरा वर्ण क्या हो गया? त थ द हो गया सद्धर्म। व्यंजन संधि का दूसरा नियम। कवर्ग का पंचम वर्ग वर्ग के प्रथम या तृतीय वर्ण से परे अलग पांचवा वर्ण हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे वाक प्लस में वांग में। क का पांचवा वर्ण अंगो है, यहाँ पर अंग आ गया वांग में। सत प्लस मार्ग सन्मार्ग। त का पांचवा वर्ण न है तो वहां पर न आ गया सन्मार्ग। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। त का पांचवा वर्ण न है। चित प्लस मय। त का पांचवा वर्ण न है चिन्मय। त के बाद ज या झ हो तो त के स्थान पर न हो जाता है। जैसे सत प्लस जन सज्जन, विपत प्लस जाल विपजाल, जगत प्लस जननी जग जननी। त के बाद अंग या ढ़ हो तो त के स्थान पर ड हो जाता है। जैसे उत प्लस डयन उड्डयन, वृत्त प्लस टीका वृत्तिका। अब पांचवा नियम। त के बाद ल हो तो ल के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे तत् प्लस लीन तल्लीन, उत प्लस लेख उल्लेख। छठा नियम। त के बाद स हो तो त के स्थान पर च और स के स्थान पर छ हो जाता है। जैसे उत प्लस श्वास उच्छ्वास, तत् प्लस शिव तत्शिव। सातवां नियम। यदि त के बाद च छ हो तो त का च हो जाता है। जैसे उत प्लस चारण उच्चारण, सत प्लस चरित्र सच्चरित्र।
त के बाद ह हो तो त का द और ह का ध हो जाता है, जैसे उत प्लस हार उद्धार, तत् प्लस हित तद्धित। और नियम है म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन हो तो म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण का पंचम हो जाता है, जैसे हम प्लस कार अहंकार, सम प्लस तोष संतोष। और हमारा नियम है म के बाद य र ल व स स ह हो तो म अनुस्वार हो जाता है, जैसे सम प्लस योग संयोग, सम प्लस वाद संवाद, सम प्लस आर संहार अपवाद। यदि सम के बाद राट हो तो म का म ही रहता है, जैसे सम प्लस राट सम्राट। और नियम छ से पूर्व स्वर हो तो छ से पूर्व च आ जाता है, परि प्लस छेद परिच्छेद, आ प्लस छादन आच्छादन। हस्वर हस्वर आपको बता चुका हूँ, हस्वर कौन कौन से हैं। ई उ के बाद यदि र के बाद र हो तो हस्वर दीर्घ हो जाता है, र का लोप हो जाता है, जैसे निर प्लस रस नीरस नीरस, निर प्लस रोग निरोग। और नियम न का न होना, यदि री र स के बाद न व्यंजन आता है तो न का न हो जाता है, जैसे राम प्लस अयन रामायण, परि प्लस नाम परिणाम। हस् स्वर के बाद छ हो तो उससे पहले च जुड़ जाता है, दीर्घ स्वर में विकल्प होता है, परि प्लस छेद परिच्छेद, शाला प्लस छादन शाला छादन। कुछ अन्य उदाहरण क प्लस ग वाक प्लस ईस वागीस, दिक प्लस दिगंत, त प्लस द तत् प्लस भव तद्ध, भगवत प्लस गीता भगवत गीता। छ संबंधी नियम स्व प्लस छेद स्वच्छेद, परि प्लस छेद परिच्छेद, म संबंधी नियम सम प्लस गति संगति, सम प्लस तोष संतोष। संधि का तीसरा भेद विसर्ग संधि। विसर्ग संधि विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार परिवर्तन होता है उसे वह विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे विसर्ग के पहले अ हो तो बाद में कोई घोष व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवां वर्ण य र ल व ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, जैसे मन प्लस बल मनोबल, मन प्लस रंजन मनोरंजन, मन प्लस हर मनोहर। विसर्ग के बाद यदि च छ हो तो विसर्ग का स हो जाता है, जैसे नि प्लस चिंत निश्चिंत, नि प्लस छल निश्चल, दु प्लस चरित दुष्चरित। विसर्ग के बाद यदि ट ठ हो तो विसर्ग का स हो जाता है, जैसे धनुष प्लस टंकार धनुष टंकार। विसर्ग के बाद यदि त थ हो तो विसर्ग का स हो जाता है, जैसे दु प्लस तर दुस्तर, नमः प्लस ते नमस्ते। पांचवा नियम यदि विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवां वर्ण हो या य र ल व ह हो तो विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवां वर्ण हो या य र ल व ह हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है, जैसे नि प्लस बल निर्बल, नि प्लस लोभ निर्लोभ, नि प्लस विकार निर्विकार। छठा नियम विसर्ग से परे अलग स स स हो तो विसर्ग के विकल्प से परे वाले वर्ण अलग वाले वर्ण हो जाता है, जैसे नि प्लस संदेह निसंदेश संदेह, दु प्लस शासन दुशासन। यदि विसर्ग से पहले इकार या उकार आए और विसर्ग के बाद वर्ण क ख प फ हो तो विसर्ग का स हो जाता है, जैसे नि प्लस कपट निष्कपट, दु प्लस कर दुष्कर। यदि विसर्ग के बाद अ न हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, जैसे अत प्लस एव अत एव। थैंक यू धन्यवाद। बाकी और भी आप संधि के बारे में जो हमारा व्याकरण संबोध पुस्तक है उसमें भी आप अध्ययन करेंगे। यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है।